प्रिय छात्र और छात्राओं, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, क्योंकि मेरा नाम मित्रश्री है तो इसलिए हम मित्रता की बात करते हैं और हमारे लिए सभी मित्र हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सत्य संकल्प है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है, यह मेरा संकल्प वाक्य है। और इसमें हम जो बात कह रहे हैं, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है, तो ये जो हमारा शरीर रूपी धरती है, इसी को हम स्वर्ग बनाने की बात करते हैं। और स्वर्ग की क्या होता है कि कुछ अपना अनुशासन होता है, कुछ अपना सिद्धांत होता है। तो सबसे पहले एक हम आपको बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाते हैं जो शायद आपको पसंद आएगा। और इस कहानी को सुनने के बाद इस कहानी में कुछ ज्ञान छिपा हुआ है जो कि आपको इस पर चिंतन करना है और फिर उसका उत्तर आपको बताना है। तो कहानी ये है कि एक गांव का भोला भाला किसान जो है, उसकी धर्मपत्नी और उसका एक प्यारा सा बेटा अपने खेत में खेती करते रहते हैं, निर्वहन करते रहते हैं। उनका एक सामान्य सा जीवन जो है यापन हो रहा है, वे अपने जीवन को जी रहे हैं। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। पर एक दिन उनके घर में एक ज्ञानी पुरुष आता है। ज्ञानी पुरुष अर्थात भारत की इस उर्वरा भूमि में, धरा धरती पे, सनातन संस्कृत की इस धरती में संत महात्माओं को ज्ञान का एक स्वरूप माना गया है कि संत महात्मा जो होते हैं, जो सदगुरुदेव भगवान होते हैं, वे ज्ञान की मूर्ति होते हैं। वे वहाँ पे आए और कुछ सत्संग की बातें, कुछ प्रवचन की बातें जो है उन्होंने बताया। और उस प्रवचन में उन्होंने जिस चीज़ को माध्यम बनाया, वह माध्यम था हीरा। महात्मा जी ने बताया कि जो हीरा है वह बहुत ही बहुमूल्य होता है, और किसी भी व्यक्ति के पास यदि हीरा है तो वह बहुत ही संपत्तिवान, बहुत ही प्रतिष्ठित मतलब होती है कि व्यक्तियों की मूल रूप से 6 आवश्यकताएं होती हैं। पहला आवश्यकता है रोटी, दूसरा आवश्यकता है कपड़ा, और तीसरा आवश्यकता है मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक आवश्यकता है। और इसके बाद 3 चीज़ की आवश्यकता और पड़ती है। नंबर 1 है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के साथ मनोरंजन, और मनोरंजन के साथ ही शिक्षा। इसको हम आगे से कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। तो ये 6 जो है मूलभूत आवश्यकताएं किसी व्यक्ति के जीवन के लिए होती हैं, जिसमें से रोटी, कपड़ा, मकान प्रथम है। तो वह जो है संत महात्मा ज्ञानी पुरुष ने पूरा प्रवचन सुनाया, और प्रवचन सुनने के बाद जो है वे वहाँ से चले गए। अब वह व्यक्ति हीरे के बारे में सोचता रहा कि यह हीरा हमको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और यह सोच के वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, जो उसकी खेत बाड़ी थी, सब कुछ बेच करके पूरे पृथ्वी के भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। क्योंकि पृथ्वी गोल है, आप जानते हैं, वह पूरा भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। और भ्रमण करते करते, जैसे मान लीजिए कि हम ये मान के चलें कि भारत देश से ही निकला, तो भारत से सबसे पहले पाकिस्तान गया। पाकिस्तान के बगल में ईरान लगता है। ईरान के बाउंड्री से होते हुए पूरा जो है मध्य यूरोप को होते हुए, और मध्य यूरोप के होते होते जो है वे समुद्र के रास्ते जो है अमेरिका भी पहुंच गया। अमेरिका का पूरा भ्रमण करने के बाद अमेरिका, कनाडा, पेरू, ब्राज़ील, ये ढेर सारे जो है अमेरिकन देश है। चूँकि अमेरिका को 2 भागों में बांटते हैं, तो ये पूरा देश है। और वहाँ से घूमने के बाद फिर समुद्र के रास्ते से और इधर जो है थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारा कुछ घूमते 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 एक बार एक ऐसी जगह पहुँच गया जो कि वहाँ की चकाचौंध को देख के वे एकदम हतप्रभ रह गया। अरे, इतनी बड़ी खूबसूरती, इतना बड़ा जो है जगमग। लोगों से पूछा, भाई इस शहर में क्या बात है कि इतनी खूबसूरती है? यहाँ के लोग इतने प्रसन्न और शांत और मस्त हैं। सुंदर, बड़ी बड़ी ऊंची, आज की परिभाषा में ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी महलें बना हुआ है, अच्छे अच्छे लोग कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। ये कौन सा शहर है? ऐसा शहर तो हम पूरे भारत का, लगभग पूरे विश्व का भ्रमण करके आ रहे हैं, मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। तो लोगों ने बताया, तुमको नहीं पता, ये जो शहर है ना, भारत देश, यह हीरो का शहर है। यहाँ पे हीरो की खदान है, एक से एक नायाब हीरे निकलते हैं।
तो इसलिए जो है उस हीरे को पाके लोग यहाँ पे पूरे प्रसन्न हैं और एक से एक अट्टालिकाएं, और ये कि लोगों को चेहरे पे सबसे बड़ी चीज़ संतुष्टि थी, प्रसन्न थे। उसको आश्चर्य हुआ। और जब तक इतना भ्रमण किया था, इसमें हुआ क्या कि जब भी हम भ्रमण करते हैं तो समय तो लगता ही है। तो उसका लगभग जीवन चुक चुका था, वो वृद्ध हो चुका था, थक चुका था। और अंत में जो है वहाँ आया और जब पता किया, पता करने के बाद जो उसका गांव था, उसका खेत था, वहाँ तक पहुँच गया। तो चूंकि हर मिट्टी की अपनी एक खुशबू होती है, एक सुगंध होती है, तो जब अपनी मिट्टी को उठाया और सूंघा, कहा ये तो शायद जाना पहचाना है। अपने दिमाग पे जोर दिया तो लगा अरे ये तो हमारी ही भूमि है, जिसको मैं छोड़ के चला गया था हीरे के चक्कर में, हीरे के लेने के चक्कर में, और मिली हमारे भूमि में ही। और वहाँ से उसको बहुत ही आत्मग्लानि होती है, अपना सर पीटता है, और सर पीटने के साथ ही जो है वहीं पे उसकी मृत्यु जाती है। क्योंकि ग्लानि जो है ना, आत्मग्लानि, पश्चाताप की एनर्जी जो है शास्त्रों में सबसे बड़ी ऊर्जा बताई गई है। पश्चाताप की ऊर्जा जो सबसे, और वे आत्मग्लानि से भर गया और उसके हृदय की धड़कनें बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और आज की भाषा में कहें तो हार्ट अटैक हो गया, और वे वहीं पे मर गया। कि मैं अपनी ही संपत्ति को छोड़ के पूरे विश्व भ्रमण करता रहा और अंत में जो है मैं खाली हाथ रहा हीरे की तलाश में, और वे हीरा हमारे ही अपने खेत में था। तो मित्रों, इस कहानी को आपने सुना, इसमें आपको क्या ज्ञान छिपा हुआ है, इसको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमारे प्रिंसिपल सर श्री ब्रजमोहन चौहान जी पूछेंगे। आप उनको इसमें छुपी हुई कहानी को जो है आप बताएंगे, और इसके क्वेश्चनर्स भी तैयार है, और उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। जय जय श्री राधे श्याम।